हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 10। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कंप्यूटर एवं मानवीय मस्तिष्क, कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन्स। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे बच्चों। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। कल्पनाशीलता अथवा रचनात्मकता कंप्यूटर की सीमा के बाहर है। जिस काम की कभी कल्पना नहीं की गई हो, कंप्यूटर उसे नहीं कर सकते, जबकि मानवीय मस्तिष्क इस सीमा को लांघने की शक्ति रखता है। कंप्यूटर मानवीय मस्तिष्क से संभव हो सकने वाले कामों में से बहुत कम काम ही कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर मानव के दास की भूमिका में ही केवल सटीक बैठता है। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर जो भी काम कर सकता है वास्तव में वह मानवीय मस्तिष्क की ही देन है। प्रत्येक मनुष्य का मस्तिष्क अलग अलग होता है। वह एक ही काम को अलग अलग तरीकों से करेगा, परंतु 10 या 1000 एक जैसा तैयार किया गया कंप्यूटर एक जैसा ही काम करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है, कंप्यूटर को पहले बताता है कि ... प्लस ... इजिकल टू क्वेश्चन मार्क का अगर कहीं जवाब देना है तो खाली जगह में भरा गया पहले नंबर का बिट और दूसरे नंबर की बिट को जोड़ने पर जो भी बिट आएगी उसे पुनः डिजिटल में प्रदर्शित करना है। इसके बाद जब भी कोई दूसरा जो बनाए गए प्रोग्रामर को उपयोग करता है ... प्लस ... इजिकल टू क्वेश्चन मार्क की जगह 5 + 4 इजिकल टू पूछेगा तो कंप्यूटर तुरंत 5 + 4 इजिकल टू 9 को प्रदर्शित कर देगा। इसके बदले अगर वह बार बार कोई अलग संख्या भी देगा तो उससे तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कंप्यूटर और विद्युत धारा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल करंट। बिना विद्युत धारा के कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विद्युत धारा प्रवाह के कंप्यूटर में 2 प्रकार के उपयोग होते हैं। एक शक्ति स्रोत के रूप में विद्युत धारा इसके विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों की मोटरों पर परिचालन करती है। सामान्यतः यह कार्य 12 वोल्ट पर संपादित होते हैं। कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल विद्युत धारा शक्ति का अधिकतम भाग इसी कार्य में खपत होता है। कंप्यूटर में विद्युत धारा का दूसरा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसमें विद्युत शक्ति की मामूली सी मात्रा ही उपयुक्त होती है। यह कार्य कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अनुसार संकेतों का उत्पादन करता है। इन्हें संकेतों के आधार पर कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्य को संपन्न करता है। यह कार्य 3-4 वोल्ट पर संपादित होते हैं। बच्चों आगे देखते हैं बाइनरी नंबर रूपांतरण। ठीक है, बाइनरी नंबर कन्वर्सेशन। हम जानते हैं कंप्यूटर की 2 मूल इकाई हैं, 0 और 1। विश्व स्तरीय गणना के लिए 1000 को मानक माना जाता है, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर आदि। कंप्यूटर गणना के लिए अगर 2 के गुणांक में 1000 के मानक में देखा जाए, अर्थात देखते हैं बच्चों यहाँ पर 1 × 1 इजिकल टू 1, 2 × 2 इजिकल टू 4, 1 × 2 इजिकल टू 2, 4 × 2 इजिकल टू 8, 8 × 2 इजिकल टू 16, 16 × 2 इजिकल टू 32, 32 × 2 इजिकल टू 64, 64 × 2 इजिकल टू 128, 128 × 2 इजिकल टू 256, 256 × 2 इजिकल टू 512, 512 × 2 इजिकल टू 1024, 1024 × 2 इजिकल टू 2048। 1000 के सबसे नज़दीक 124 ही आता है। ठीक, उससे एक पहले 512 आता है तो 1000 से बहुत कम है, और ठीक एक बाद 2048 आता है जो 1000 से बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण कंप्यूटर में 124 को ही मानक मान लिया गया है। बच्चों आगे देखते हैं, इस तरह से बनाएंगे 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, मतलब यहाँ पर उल्टी गिनती की हुई है। इधर से देखेंगे तो ये सीधा लगेगा और इधर से देखेंगे तो ये उल्टा लगेगा। अब जिस डिजिटल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है उसको लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 10 को बाइनरी नंबर में बदलना है तो हम चार्ट में देखेंगे कि किन किन नंबरों को जोड़ने से 10 होता है। तो 8 + 2 इजिकल टू 10 होगा, मतलब 8 + 2 तो बराबर क्या होगा 10। तो हम चार्ट में से 8 के नीचे वाले खाने में 1 और 2 के नीचे वाले खाने में से 1 लिखेंगे और बचे हुए खानों में 0 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों
128 का हाफ 64, फिर 32, 16, 8, 4, 2, 1 इजिकल टू 1010, 1010, अर्थात 10 बाइनरी नंबर 1010 हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। वो पहला उदाहरण था, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। 13 को बाइनरी नंबर में बदलना है तो हम चार्ट में देखेंगे कि किन किन नंबरों को जोड़ने से 13 होता है। तो 8 जमा 4 जमा 1 बराबर 13 होगा। 8 + 4 + 1 इजिकल टू 13 होगा। तो हम चार्ट में से 8 के नीचे वाले खाने में 1, 4 के नीचे वाले खाने से 1 और 1 के नीचे वाले खाने में से 1 लिखेंगे और बचे हुए खानों में 0 लिख देंगे। ओके, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 इजिकल टू 1101, 1101, अर्थात 13 का बाइनरी नंबर 1101 हुआ। ठीक इसी तरह से अगर पहले से बाइनरी नंबर दिया हुआ हो तो उससे इस चार्ट में दाएं से बाएं लिखकर हम डिजिटल नंबर में बदल सकते हैं। उदाहरण यहाँ देखेंगे बच्चों, इसके उदाहरण 128 का हाफ 64, इसका हाफ 32, फिर इसका हाफ 16, इसका हाफ 8, फिर हाफ 4, फिर इसका हाफ 2 और फिर 1, 1001। नीचे के खाने में जहाँ 1 अगर उसके योग को देखा जाए तो डिजिटल नंबर आ जाता है। ऊपर से चार्ट में 8 और 1 के नीचे 1 है, अतः 8 + 1 करने पर 9 आएगा। 1001 डिजिटल नंबर 9 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, यहीं क्लोज करते हैं बच्चों इसको। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।